हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा यह प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 तक चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप लोग वो सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का PDF शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग का या इसमें मॉडल जो कि इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप लोग बुक परचेज करके भी लगा सकते हैं और यह वॉल्यूम 1 है एडुटेरिया का। तो जल्दी जल्दी हम लोग ये बुक को ख़त्म करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि भारत के महानवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो यह कथन जो कि बिल्कुल गलत दिया हुआ है। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित है। इसको छोड़ाकर बाकी और भी सब सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पर्यावरण संरक्षण। यह मूल अधिकार का भाग नहीं है। बात किया जाए मूल अधिकार को तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कितना में, भाग 3 में मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर बात किया जाए कैबिनेट मिशन का तो कैबिनेट मिशन जो कि 24 अगस्त 1944 कब आया था, 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचन संविधान सभा के 2 दिसंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा इन सारे बातों को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखते हैं कौन सा दिया हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद यह 239 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के सत्र या सत्रवासन और विघटन अनुच्छेद 50, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो देखते हैं कौन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सिक्किम और ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर में लागू नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो 8 का क्या हो जाएंगे, लिखित संविधान सही है, कठोर संविधान ये भी सही है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये भी सही है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों का संख्या सर्वाधिक है। तो 9 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड में सर्वाधिक है। अगर बात किया जाए कि उत्तराखंड में कितना है तो विधानसभा के सीट 70 है। वहीं बात किया जाए हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे कितना है, 68 है। बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश में 60 है और मिजोरम तो मिजोरम में कितना हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे।
तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड में 70 हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का न्यूनतम संख्या क्या हो सकता है। तो बात कर रहा है राज्य का, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 12 हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 1 के क में मंत्रिपरिषद 12 में उपबंध है, कितना हो जाएगा आर्टिकल। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आर्टिकल 164 के 1 का क, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है, तो कितना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 6 है। आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है, तो यानी 6 भाषाओं को आधिकारिक। अगर पूछ दिया जाए कि कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो एक तो हो जाएंगे अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तुलाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केरल की। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी एथेंस या ग्रीस में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया शॉल, यानी द स्ट्रगल फॉर इंडिया शॉल के लेखक हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी शशि थरूर। द स्ट्रगल फॉर इंडिया शॉल शशि थरूर। यहाँ पे दिया हुआ है सलमान खुर्शीद, तो सलमान खुर्शीद का कौन सा बुक हो जाएंगे, तो सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर, इस पे लिखने में नहीं बनेगा, आप लोग सुनकर नोट डाउन कर सकते हैं, सनराइज ओवर अयोध्या। यहाँ पे दिया हुआ है लॉरेंस एसर, तो लॉरेंस एसर का कौन से बुक हो जाएंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस, लॉरेंस एसर का बुक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं। तो लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी राकेश मारिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी लॉर्ड हमस्टर्ड, लॉर्ड एमस्टर्ड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर इनका कार्यकाल पूछ दिया जाए तो कब से कब तक था, तो 1823 से लेकर 1828 तक था। तो आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर बात किया जाए कि भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, तो स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1920 का भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। किस शहर में किया गया था, तो बम्बई में, जिसका आज का आधुनिक नाम क्या है, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। कौन निर्वाचित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस। तो बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो यह कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी थे जो कांग्रेस के क्या हुए थे, अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। और 1938 में कहाँ से, हरिपुरा। अगर वही बात किया जाए 1939, तो यह कहाँ से हो जाएंगे, यह त्रिपुरी अधिवेशन भी। इसमें जो थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर इन्होंने अपना अध्यक्ष बने थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मार्च 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग प्रांत बनाने का मांग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चला। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन से युग्म सुमेलित नहीं हो जाएंगे? तो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 1790 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध, यह यहाँ पे गलत है। और देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये भी गलत है। एक यहाँ पे दिया है कि 1845 से 1846 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ये सही है। यानी 2 और 3 को गलत है, बाकी सही है। तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें इसको सुधार कर, था युद्ध कब हुए थे, तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, तो 1775 में। यहाँ बात किया जाए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। एक यहाँ पे दिया हुआ है शक खेड़ा का युद्ध, अगर पूछेगा तो 1724 हो जाएंगे, और पागल खेड़ा का युद्ध 1728 में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पागल खेड़ा और शक खेड़ा, तो वैसे करके आप लोग रिलेट कर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक है, तो कौन है पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इनायत खां। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कबीर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सल्तनत काल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी, तो किसने दिया था? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एडवर्ड थॉमस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, श्रीलंका क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है, इन गाने का संगीतकार हैं? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एम कीरवानी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी GAIL के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फ्रांस ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में आए मैडम तूफान का नामकरण, सॉरी मैडम नहीं है, मैड्रस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, USA। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तेजपुर लीची का संबंध असम राज्य से है। अगर वहीं बात किया जाए कि बिहार के शाही लीची को भी GI टैग मिला है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वास्तुकला से उनका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, RK सिंह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे,
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आम बजट 2023 से 24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 60,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महिला आयोग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोस्टारिका में। कहाँ किए जाएंगे? कोस्टारिका में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महिला सशक्तिकरण पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आगरा में। यह 11 से 12 फरवरी को, जिसमें 20 देशों भाग लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 16 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि डुरंड कप 2022 का विजेता कौन है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, द फैबलमैन्स। क्या हो जाएंगे कि द फैबलमैन्स को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2023 तक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कैमूर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आप, यानी अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी का। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इंग्लैंड को दिया गया है। वहीं बात किया जाए फीफा, तो 2022 का फीफा जो खिताब था वो किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। इसमें फेयर प्लेयर ऑफ द अवार्ड का खिताब दिया गया था इंग्लैंड देश को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 4754। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बुध। कितना दिन में? 88 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व के 2 सबसे छोटा महाद्वीप है? तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनायमुड़ी। कौन हो जाएंगे? अनायमुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1970 के दौरान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो सॉरी, हम लोग 63 स्किप हो रहा है, तो माफ कीजिएगा। 63 पूछ रहा है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लोम मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम तट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में, तो 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि विद्युत मोटर केवल दृष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ओम का नियम डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे कि ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो 71 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक्स किरणें। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए यानी माध्यम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, निष्क्रियकरण। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डाल्टन यानी जॉन डाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कार्बन उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बाह्यतम कक्षा में कितने रह सकते हैं? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बॉयल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, OH आयन सांद्र में वृद्धि करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टोटीन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हाइलोजन को नाम जाना जाता है। बात किया जाए हाइलोजन तो यह वर्ग 17 में स्थित है, जिसमें 5 तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टोटीन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व भिन्न है? तो 80 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे NH4 2SO4। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि साइटोप्लाज्मा क्या पूछ रहा है कि साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है किसमें, तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जटिल ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो अकशेरुकी प्राणियों में कौन शामिल नहीं है, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सरीसृप। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इंडोस्कोपी से कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी आग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी जंगम जोड़े यानी मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो 88 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए साइनोवियल द्रव। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो 89 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी थायरोक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है या हो जाता है, तो 90 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकार प्रतियोगिता को सूचित करते हैं, तो 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे विभेदित उत्पादन, ये भी हो जाएंगे, और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया, तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है, तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हैदराबाद। देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इन सारे मैथ के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होते हैं। तो 96 का हो जाएंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 97 का हो जाएंगे, 97 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इसका भी हो जाएंगे। और 98 का दिया हुआ है, 98 का क्या हो जाएंगे, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, और 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, और 100 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी। तो ए थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जो भी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं उनके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आगे मैं इसी तरह से प्रैक्टिस सेट अब BSCC और बिहार दरोगा का चल रहा है इस पर, तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको इन सारे क्वेश्चनों का PDF मिल जाएंगे, और भी वहाँ पे GK क्यूज वगैरह क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।